लेकिन वास्तव में विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज ही यहाँ पर विपिन को इस भ्रम के अंदर डाल सकती है जो यहाँ पर उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि वास्तव में ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें तो उसके तो कोई काम में नहीं आया करती थी। तो आपका कहने का क्या मतलब है मास्टर, कि मालिक वास्तव में मर चुके हैं? यहाँ पर ड्रैगन बोन स्पीयर के अंदर जो आस सकी थी वास्तव में वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो वही विपिन कहता है, हमें इसके बारे में जल्दीबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम कोई भी ये नहीं बोल सकते कि प्राचीन संत गंधर्व वास्तव में कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल नहीं थे। आखिरकार यहाँ पर वह बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और यहाँ पर प्राचीन संतों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उनकी आत्मा। उनके शरीर को तो वहाँ पर वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अकल्प कोई ले लो, अकल्प यहाँ पर उसकी शरीर को छोड़कर जो यहाँ पर अभी रोहन ने संभाला हुआ था उसको यहाँ पर एक अच्छी जगह पर रखा हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ देवता उसकी आत्माओं को ले गया था ठीक करने के लिए, जिसके बाद में यह संभावना बन सकती थी कि यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर जो यहाँ पर अकल्प है वह पर जिंदा हो सकता है। जैसे भयानक है, भयानक भी एक बूंद के साथ में ही अगर वो जिंदा हो सकता है तो उसके बाद में यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व क्यों नहीं हो सकते हैं। तो वहीं ये बात सुनने के साथ में ही है ना, जो ड्रैगन बोन स्पीयर था वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। क्या वास्तव में मास्टर, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। विपिन भी अपना सिर हिलाता है और उसके बाद में वह सीधा अरब के पास में चला जाता है, उसके अंदर अपनी साफ एनर्जी भेजता है, और उसके बाद में अगले पल यहाँ पर अरब की आंखें खुल जाती है। मैं कहाँ हूँ? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि वह एक अलग ही जगह पर है। टीचर आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पर बचा लिया। यहाँ पर आरव जल्दी से खड़ा हो जाता है और वह विपिन को यहाँ पर ग्रेड करने लगता है। आरव, ये क्या हुआ? आखिरकार तुम यहाँ पर बेहोश कैसे हो सकते हो? विपिन ने यहाँ पर डायरेक्ट वे से यहाँ पर उससे पूछ लिया। तो वहीं दूसरी तरफ आरव थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद में कहता है, टीचर बात कुछ ऐसी कि जब मैं यहाँ पर घुसा और यहाँ पर घुसने वाला मैं अकेला ही था तो इसी वजह से किसी ने मेरे को देखा नहीं, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर मैंने उस ताबूत के अंदर मास्टर शेख को पड़ा हुआ देखा था, उसकी वजह से मैं वहाँ पर चौंक गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से मैं बेहोश हो गया। वहाँ पर आरव उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या मास्टर शेख भी थे यहाँ पर? यहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। वास्तव में उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मास्टर शेख की भी यहाँ पर किसी तरह से छवि बनाई गई हो। मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह यहाँ पर मास्टर शेख से रिलेटेड होगी, लेकिन विपिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और कहता है, हाँ चलो ठीक है, छोड़ो, अभी हमें यहाँ पर उस दर्पण को देखना चाहिए जो हमारे सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको समझकर बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है, विपिन कहता है। उसके बाद विपिन उसकी थोड़ी बहुत जांच करता है और कहता है, ठीक है, तुम दोनों पीछे की तरफ चले जाओ। उसके बाद में जल्दी से यहाँ पर अब जो विपिन था वह ड्रैगन बोन स्पीयर को अपने हाथ के अंदर पकड़ता है। जैसे ऐसा करता है कि अगले पल उसके शरीर के अंदर जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है और अगले ही पल यहाँ पर उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी थी। जाओ बूम! अगले पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके साथ में ही यहाँ पर वो पूरी की पूरी गुफा कांपने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ है बैंग! यहाँ पर विपिन को जोरदार झटका लगता है और उसके साथ में वह भाले के समेत पीछे की तरफ उछल जाता है। भाला इस जगह पर यहाँ पर अभी दीवार के अंदर गड़ चुका था और विपिन की हालत पहले से पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ये क्या है? आखिरकार ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? विपिन यहाँ पर चौंका हुआ था क्योंकि वास्तव में उसको इतनी ज्यादा जोरदार चोटें लगी थी। मास्टर, मुझे एक बार देखने दीजिए। जहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच विचार कर रहा था, ये अचानक से बयान की आवाज सुनाई देती है। हाँ ठीक है, जाओ, एक बार तुम टेस्ट कर सकते हो, विपिन भी इतना कहता है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर भयानक ने पहले से ही उस कपड़े को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, जिसके साथ में ही यहाँ पर जो उसकी पूरी चमड़ी और पूरी बॉडी थी वो वापस बन चुकी थी। ठीक है मास्टर, इतना कहने के साथ में अब भयानक के दो हाथ जल्दी से उस किताब के अंदर से बाहर निकलकर आ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा भयानक थे, लेकिन जैसे उसके हाथ बाहर निकलते हैं कि एनर्जी का प्रवाह वहां पर चल जाता है। पूरी तरफ यहाँ पर तूफान चलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से पूरी की पूरी गुफा हिल चुकी थी। उसके साथ में भयानक के दोनों हाथ एक साथ यहाँ पर उड़ते हैं और अगले पल यहाँ पर शक बूम! फिर से वो उसके हाथ वहां पर टकराते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ में ही पूरी की पूरी
जो गुफा थी वह थर थर कर कर यहाँ पर कांपने लगती है। लेकिन बहुत देर तक यहाँ पर जो वो धुआं था वो रहता है, और जब वो हटता है तो उसके साथ में पता चलता है कि यहाँ पर जो दर्पण था वो अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़ा हुआ था। उसको तो कोई असर ही नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको टॉफी देकर सुला दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ भयानक के हाथों के अंदर से तो खून बाहर निकलने लगा था। मास्टर मास्टर मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखते हुए कि यहाँ पर अभी उसका कोई भी काम और कोई भी अटैक काम नहीं आया था, तो उसके साथ में यहाँ पर भयानक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तो विपिन कहता है नहीं नहीं अब नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर तुमने एक और बार अटैक किया तो उसके बाद में यहाँ पर ये पूरी की पूरी गुफा ढह जाएगी और हम लोग इसके अंदर ही फंस कर रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विपिन और ये सभी प्राचीन संत के ऊपर थे, इसी वजह से उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विपिन यहाँ पर अभी करीमनगर के बारे में सोच रहा था, जो अभी यहाँ पर इस गुफा के जस्ट ऊपर की तरफ था। अगर वो गलती से भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो प्राचीन संत की ताकत के साथ में करीमनगर यहाँ पर एक गड्ढा नगर बनकर रह जाएगा। उसके बाद में तो उसका नाम गड्ढा नगर के नाम से पड़ जाएगा, और ऐसा वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर मास्टर में क्या करना चाहिए, यहाँ पर भयानक पूछता है। तो वही दूसरी तरफ विपिन सोच विचार करने लगता है और कहता है मुझे एक बार देखने तो। यहाँ पर ये मेरे हिसाब से जो दर्पण बनाया गया है, जो वेदी है, ये यहाँ पर मास्टर शेख द्वारा बनाई गई होगी। वो भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर थे और मैं भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर हूँ। क्या पता यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर की एनर्जी साथ में ऐसा कुछ हो जाए और ये एक्टिवेट हो जाए। विपिन इतना सोचता है और उसके बाद में यहाँ पर वह आगे की तरफ बढ़ता है और अगले पल अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देता है। उसकी एनर्जी हाथों से निकलती है और उस दर्पण के अंदर जाने लगती है। बैंग बैंग यहाँ पर 2 आवाजें सुनाई देती है, जिसके साथ में ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर घंटा बजा दिया हो, घंटाड़ा वाला। जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर की एनर्जी इसके ऊपर काम करती है। जैसे विपिन देखता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ था, तो उसकी आंखें यहाँ पर चमक जाती है। लेकिन जिसके अगले पल यहाँ पर उसको कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और उसके दिमाग के अंदर बहुत सी चीजें इधर उधर डोलने लगती है। बहुत ही ज्यादा गहन ज्ञान है इसके अंदर। यहाँ पर अभी लिखा है मास्टर शेख एक दुनिया के मास्टर टीचर रह चुके हैं, यानी कि वो विश्व गुरु हैं। तुम्हें यहाँ पर अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर तुम्हें यहाँ पर आगे निकलना है तो खुद का रास्ता खुद बनाओ और खुद से आगे बढ़ो। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर रेनू और उसके स्टूडेंट्स को ले लो। अगर उनको अपना लेवल अप करना है और वह कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह विपिन से आगे नहीं निकल सकते। उन्हें आगे निकलने के लिए यहाँ पर विपिन द्वारा जो चीजें सिखाई गई है उसका गहन अध्ययन करना होगा। हालांकि अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उसके साथ में उनको अपनी साधना को पूरी तरह खत्म करना होगा और वापस से अपना नया रूप रंग दिखाना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो कुछ कर सकते थे। उसके अलावा तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विपिन के दिमाग के अंदर भी बहुत सी चीजें गूंजने लगती है। वास्तव में यही बात है। मुझे भी लगता है कि अब यहाँ पर मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। विपिन अभी यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए उसको बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। आखिरकार यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए हर एक चीज के अंदर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभी वह तलवार टेक्निक ले लो, भला टेक्निक ले लो, उनके सारों को उसको सीखना होगा। सार सीखने के साथ में ही वह यहाँ पर कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे विपिन ऐसा सोचता है कि अगले ही पल यहाँ पर बैंग उसकी दिमाग के अंदर एक जोरदार झटका लगता है और दिमाग की बत्ती जल जाती है। मैं समझ गया कि आखिरकार ये माजरा क्या है। मुझे यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर नहीं, मुझे यहाँ पर विश्व गुरु बनना होगा। क्योंकि वास्तव में कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर स्वर्ग से ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर चाहे से मैं एक स्वर्ग के नीचे रह सकता हूँ लेकिन स्वर्ग जितना नहीं जान सकता हूँ। लेकिन रही दूसरी तरफ यहाँ पर दुनिया की बात, तो एक बार जब मैं दुनिया का गुरु बन जाऊंगा तो उसके बाद में वहाँ पर कोई भी मेरे से ऊपर नहीं हो पाएगा। वास्तव में यहाँ पर इस सुप्रीम मास्टर टीचर में क्या रखना है तो यहाँ पर अभी दुनिया का गुरु बनकर रहो, क्योंकि वास्तव में दुनिया का गुरु बनना कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। वास्तव में ये चीज विपिन के दिमाग के अंदर घर कर जाती है। आखिरकार मेरे को यहाँ पर प्रेरणा मिल गई है। वास्तव में यहाँ पर प्रेरणा और प्रत्युषा दोनों लड़ाई जरूर करने वाली है। विपिन यहाँ पर सोच विचार करने लगता है और विपिन यहाँ पर अब सोचता है और कहता है मुझे यहाँ पर
अभी इसी वक्त सुप्रीम मास्टर टीचर के पद से त्याग दे देना चाहिए और मुझे यहाँ पर विश्व गुरु बन देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए वह स्वर्ग का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि दुनिया के गुरु के रूप में यहाँ पर वह दुनिया को अच्छी चीजें सिखा सकता था। आखिरकार यहाँ पर उसको कुछ तो करना होगा। मुझे जल्दी से यहाँ पर अपने आप को एक विश्व गुरु बनाना होगा और सुप्रीम मास्टर टीचर के टाइटल को त्यागना होगा। विपिन इतना सोचता है और अगले पल उसके शरीर के अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जो आसपास के वातावरण के अंदर फैलने लगती है। वहां पर वास्तव में वो एनर्जी बहुत ज्यादा भयावह लग रही थी, स्वर्ग से उतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ विपिन का दिमाग भी पूरी तरह से शांत होता जा रहा था और वहीं एनर्जी आसपास के एरिया के अंदर फैलती जा रही थी। धीरे धीरे करते हुए वह एनर्जी आसमान के अंदर जाती है और वहां पर कोई आकृति बनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर विपिन इसी तरह से बैठा हुआ था और अपने आप को शांत कर रहा था। वह अपने आप को संयमित कर रहा था। वह सुप्रीम मास्टर जी की गद्दी को वहाँ पर त्याग कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अभी मास्टर टीचर पवेलियन में, जो यहाँ पर अभी नया बना था, छोटी सी सिटी के अंदर आप सभी अब यहाँ पर एक मास्टर टीचर बन चुके हैं। आप सभी को मास्टर टीचर्स की मान्य मर्यादाओं को याद रखना होगा। आपको उनके हिसाब से काम करना होगा। यहाँ पर एक एल्डर था जो नए बढ़ते हुए मास्टर टीचर्स को यहाँ पर सिखा रहा था कि उन्हें कौन कौन की बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखना होगा। उसके साथ में यहाँ पर अब वह कहता है कि ठीक है, जल्दी करो, यहाँ पर ये हमारे सभी गुरु हैं, इन सभी को सम्मान व्यक्त करो। जैसे वहाँ पर वह शब्द कहता है कि अगले पल गड़ की आवाज यहाँ पर सुनाई देने सकती है और उसके साथ में धरती पूरी तरह से हिलने लगती है। ये क्या हो रहा है? वहीं जल्दी से यहाँ पर अभी उस एल्डर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर ये चल क्या रहा था। लेकिन उसके साथ में अचानक से उनकी निगाहें एक तरफ जाती है, जहाँ पर वह खड़े हुए थे। वह एक सम्मानित हॉल था जिसके अंदर पूरे वर्तियों की सारी टेबलेट्स और उनकी मूर्तियां रखी गई थी। वह सभी जमीन के ऊपर गिर लगती है और एक तरफ झुककर प्रणाम करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर के देखता है और बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि धड़ाम धुड़ुम की आवाजें वहां पर आ रही थी। वहां पर एक बड़ी सी आभा थी जिसने यहाँ पर लबादा पहना हुआ था। वास्तव में यहाँ पर वह कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वह बहुत ही ज्यादा भव्य लग रही थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह डायरेक्ट सर उठाकर उसको देख सके। किसी के अंदर भी यहाँ पर यह चीज जाग सकती है कि उसे वहां पर सामने वाले उस चीज को सम्मान देना है। वहीं दूसरी तरफ यह क्या है? ये तो सुप्रीम मास्टर टीचर की एक एनर्जी है। अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है और उसके साथ में वो बता सकता था कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। क्या वास्तव में अब यहाँ पर मास्टर सेक के बाद में हमारे नए सुप्रीम मास्टर टीचर आने वाले हैं? उसके साथ में यहाँ पर अब वो एल्डर घुटनों के बल नीचे झुक जाता है और यहाँ पर कहने लगता है, हमारे नए मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के हमारे सुप्रीम मास्टर टीचर को हम सभी यहाँ पर सम्मान देते हुए। लेकिन उसके साथ में वो एल्डर देखता है तो पाता है कि पीछे खड़े हुए सभी बच्चे थे ना, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो वही कहता है, क्या कर रहे हो बेवकूफो, जल्दी करो, यहाँ पर जल्दी सम्मान दो। हमारे यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर आखिरकार सुप्रीम मास्टर टीचर आ ही चुके हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वह सभी बच्चे भी झुक चुके थे। जो नए मास्टर टीचर्स आए थे वह सभी भी सम्मान देना शुरू कर दिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर केवल मास्टर टीचर पवेलियन की ही बात नहीं थी, इसके अलावा यहाँ पर बाहर बहुत सारे अनगिनत लोग थे जो ये देख पा रहे थे कि आसमान के अंदर दो कठपुतलियां, दो आकृतियां अलग थी और उनके सामने एक भव्य आकृति खड़ी हुई थी। उसके ऊपर यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि आकाश का बोझ हो। वहां पर उसके ऊपर एक बुद्धा पाम था जो उसको धकेलने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अड़ियल यहाँ पर उस स्वर्ग के उस भाव को यहाँ पर तिरस्कार और उसको दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि साफ साफ यहाँ पर वह स्वर्ग का तिरस्कार कर रहा हो। और जैसे यहाँ पर वो तिरस्कार कर रहा था, बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो रहा था। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना। इसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। स्टोरी हैप्टिक्स।